हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और इंटरनेशनल एडवांस स्टडीज़ परिवार में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका अगला क्लास है जो मैं ज़्यादा देर बात तो नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। आज हमारा जो चैप्टर शुरू होने वाला है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब देखिए आपको पता है कि बेसिकली आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ये तो नॉर्मल चीज़ है। जैसे नर्सरी से लेकर के बच्चे यानी अपर लेवल तक ये सीखते चले जाते हैं, इसका कोई अंत नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। किस परिस्थिति में होता है ना कि जैसे अभी आपको पता है चाहे कितने भी एग्ज़ाम्स हो, हर एग्ज़ाम्स में कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे देता है टाइम का, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आपको करना पड़ता है या 15 सेकंड के अंदर करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा-सा वहाँ पर क्या होता है कि ये जो आप लोगों का तैयारी नहीं होता है ना, तो इस वजह से दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें बस वही कैलकुलेशन को बेहतरीन तरीके से हमें आगे लेकर के चलना है, ठीक है ना। जैसे मैं मतलब आज मैं हमारा जो चैप्टर की बात करें, जो टॉपिक की बात करें, टॉपिक आपका शुरू हो रहा है क्यूब से, ठीक है। मैं क्यूब से शुरू कर रहा हूँ, ठीक। और बिल्कुल आराम आराम से सीखने का, समझने का हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घन। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चलता हूँ अगले अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। इसका बेसिकली इसको निकालने का लगभग 3 से 4 मेथड आप सब लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। अब 4 मेथड उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा तो इसके लिए सॉरी, कोई नहीं। अभी मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, ठीक है। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सब लोग लगाइएगा, ठीक है। तो अभी आपको बता दें, जैसे कहा जाता है कि आपको पता है जैसे कोई भी मतलब घन हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ए मान ले रहे हैं, ए का क्यूब, ठीक है ना। यानी अगर इसके घाते, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, घात भी बोलते हैं, ठीक है ना। यदि मान लीजिए अगर ए के क्यूब है तो इस परिस्थिति में इस ए का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है ना। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो का जैसे जो स्पीड है वो चेंज करके अपना देख सकता है, ठीक है। बाकी हम लोग बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे, ठीक है ना। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। कैलकुलेशन हालांकि हम लोग करते आए हैं लगभग, देखिए 20 साल 25 साल से। बहुत लोगों की एज 20 साल प्लस होगी, 25 होगी, 18 17 15 नहीं जो भी होगी, तो हम लोग बचपन से करते आए हैं। लेकिन हम लोग अब नया तरीका सीखना है, नए तरीके, यानी कैलकुलेशन तो करते हैं लेकिन कैलकुलेशन करने में लगभग हमें 20 से 25 सेकंड का समय लग जाता है। अब उस टाइम को डिक्रीज करना है हमें, ठीक है ना। इंक्रीज नहीं करना, डिक्रीज करना है, ताकि किसी भी एग्जाम हॉल में बैठे तो हमारी पेन की स्पीड इतनी होनी चाहिए ना कि सामने वाला व्यक्ति देख के डर जाए कि मेरा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, आपको बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब आपको पता होगा कि अगर किसी के ए है, अगर ए के बाद 0 है, ठीक है, ए के बाद 0 है, तो अगर इसका क्यूब है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कोई भी हो सकता है, तो आपको पता है जैसे जो 0 होता है उसको हमें 3 बार लिखना पड़ता है। यानी शॉर्ट में बताएं तो 1 2 3। अब ये जो ए होता है, ए का क्यूब हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल लें
तो जैसे मैं 40 का ले रहा हूँ, 40 का ले रहा हूँ, अगर 40 का क्यूब बोल दिया, 40 का क्यूब बोल दिया तो हम उसको कैसे हल करेंगे? 40 का क्यूब बोल दिया तो हम कैसे हल करेंगे? जैसे 40 आपको पता है यहाँ पर 0 है, अब 0 को हम 3 बार लिखेंगे, 0 को 3 बार लिखेंगे और 4 का क्यूब, अब आपको पता है 4 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 4 चौक को 16, अब 16 चौक को 64, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी किसी भी अंक में अगर 0 है तो उसको हम 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि क्यूब है, आपको पता होगा। अब अगली बार आप लोगों ने पढ़ा था, बाकी आगे क्लास में हम पढ़ाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 40 का स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है ना, इसको होल स्क्वायर बोलते हैं, कोई नहीं, ठीक है। 40 का स्क्वायर ले रहा हूँ तो इस 0 का हम दो करेंगे, यानी 0 को 2 मतलब 2 0 लिखेंगे, क्लियर, 2 0 लिखेंगे और इसका स्क्वायर, तो 4 चौक को 16, ये आपका हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अभी मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, जैसे मान लीजिए आपका ए और उसके बाद 2 0 हैं, अगर इसका स्क्वायर है, यहाँ पर ए का मतलब कोई भी संख्या रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 0 है, तो हम उस 2 0 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? जैसे 1 0 को 3 बार लिख सकते हैं, तो 2 0 को 6 बार लिख सकते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ए का क्यूब हो जाएगा। जैसे मैं यही ले रहा हूँ 400 का, जैसे हो गया, मान लीजिए 400 का क्यूब दे दिया, तो हम इसको, ये जो 2 0 है इसको हम 6 बार लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब उसके बाद 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, ये आपका क्यूब हो गया। तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है ना। अभी अगर मान लीजिए 500 का यानी 5000 का अगर बोल देता, ऐसा तो जैसे कभी रेयरली देखा गया है, आता है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऐसा आ गया, तो आपको पता है कि लास्ट अंत में जैसे बताया गया है कि 3 0 है, तो 3 0 है, तो आपको खुद पता है कि जैसे जब 0 होता है तो उसका जो मान है 0 ही आता है। अब इसमें 3 लिखा है तो इसको 3 बार हम मल्टीप्लाई 3 बार हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 का 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 5 25 25 25 125, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो किसी भी अंक के लास्ट के अंत में अगर 0 आता है तो उसका क्यूब हम कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे इसमें मैं इसको तीन हिस्सों में बांटता हूँ, ठीक है ना, जैसे 4 हिस्सों में 3 हिस्सों में बांटता हूँ, ठीक है। जैसे अभी आपको बता दूं, अभी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं इसको 3 हिस्सों में बांट दूंगा, 4 हिस्सों में बांटूंगा, 3 नहीं 4 हिस्सों में, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बेहतर, ठीक है ना। तो मैं चलता हूँ, मैंने नया पेज ले लिया। अब देखिए इसमें बता दूं आपको, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना क्यूब, क्यूब यानी घन। अब देखिए अगर मान लीजिए इसको मैं 4 हिस्सों में बांटूंगा, ठीक है। जैसे मेरा पहला होगा, जैसे मेथड 1, मेथड का मतलब जैसे ये टाइप है, जैसे कहने का मतलब है कि किसी स्क्वायर को कैसे किस हिसाब से निकालते हैं, उसका मेथड तो कुछ अलग है, लेकिन जैसे ये
जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा देरी होगा, लेकिन अगर इसको आप समझ गए ना तो आपको बहुत बेहतर तरीके, यानी आपको कोई मतलब इसमें तो पहली बात तो कोई वो नहीं कर सकता है, ठीक है, हरा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता दूं टाइप 1 में, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1 से शुरू हो रही है और किसी संख्या पर जाके खत्म हो जा रही है, ठीक है ना। अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। वन ए का स्क्वायर, अब इसको निकालने का तरीका है, हम लिख देंगे 1, फिर लिखेंगे ए, फिर ए का स्क्वायर, फिर ए का क्यूब। अब इसका जस्ट डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a², ठीक है। और इसका डबल कर देंगे तो 2a हो जाएगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जोड़ देना है। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। जैसे में हमारा सवाल है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, सॉरी क्यूब, 12 का क्यूब। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, थोड़ा समय दे रहा हूँ, लगाइए आप लोग, लगभग 10 सेकंड का 20 सेकंड का समय लगाइए, चेक करिए, देखिए आंसर आ रहा है आपका। चलिए मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। अभी जैसे आपको एक है ना, तो हमने एक लिख दिया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक, और उसके बाद यहाँ पर अब ए का मान देखिए, यहाँ पर ए दिया है तो ए का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब ए का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब ए का क्यूब, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है ना, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, क्लियर। अब उसके बाद हम 4 का मतलब 4 का दुगुना लिखना था ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम सिंपल सा जोड़ देंगे, ये 8 उतर जाएगा, 8 4 12 को 2 हासिल 1, हम यहाँ पर लिख देंगे, और 4 2 6, 6 1 7, और यहाँ पर 1 है। ये आपका आंसर हो गया, यानी आपका आंसर है 1728। दैट इज आंसर, दिस इज आंसर, सॉरी, ठीक है। समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए मैं अगले सवाल पर चलता हूं। जैसे हमें 13 का क्यूब निकालना है, 13 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, निकालिए आप लोग। निकालिए निकालिए प्यारे बच्चों, निकालिए, समय आपको दिया जा रहा है, निकालिए, चेक करिए कितना आ रहा है। चलिए अब आपने देखा यहाँ पर जो एक है, हम एक यहाँ उतार देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। सॉरी हमने गलत कर दिया, सॉरी, हमने किसको लिखना था, किसको लिख दिए हैं,
हम इसको लिख दें, चलिए सॉरी कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर 3, ए का क्या है, मतलब ए का मान जो है 3 है, 3 लिख दिया। फिर ए का स्क्वायर तो 3 तिरिके 9, फिर ए का क्यूब तो 3 तिरिके 9 और 9 तिरी 27, आपका ये हो गया। अब उसके बाद इसका देखिए 2a यानी इसका जो है डबल बोला है, तो 9 का दुगुना कितना होगा, 18 होगा। आप सभी लोगों को पता है 3 का दुगुना 6 होगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए हम जोड़ते हैं तो ये 7 उतर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्यारे बच्चों दिख रहा है, विजिबिलिटी कैसी है इसकी, दूसरा कलर लेके चेक करूं तो हाँ ये सही है, लगभग ये दिख रहा होगा लगभग आपको। थोड़ा सा मैं इसका चेंज कर दे रहा हूँ, रुक जाइए प्यारे बच्चों। चलिए लगभग सही है, ठीक है ना। सही है। और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी कोई नहीं, चलिए हम बताते हैं। जैसे क्या है 7 उतर गया, अब ये जो है ना ये हो जाएगा आपका हासिल, क्या हो जाएगा, ये आके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे रुक जाइए थोड़ा सा, इसको खत्म कर दे पहले, चलिए ये आपका ये जो 2 है ये हो जाएगा यहाँ पर हासिल। अब देखिए ट्विस्ट क्या है, थोड़ा सा पहले तो बहुत आसान था, लगा दिए। अब अभी आपको बहुत आराम आराम से समझना है, ये नहीं कि मतलब एकदम एडवांस में चले जाना है, ठीक है ना, बहुत आराम आराम से पहले इसको इस चीज़ को समझिएगा। तो अब ये देखिए, अब ये कितना हो रहा है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे 2 और 9 कितना होगा, 11 होगा, और 11 8 19 होगा। अब 19 को क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। जब 19 को 9 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हासिल कितना बचा, यानी कैरी आपका 1 हुआ, और एक कैरी और ये 1 दोनों मिला के कितना हो गया, 2। तो हम 2 को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको हम क्या नाम है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 9 2 11, ठीक, 11 हुआ। अब देखिए 11 एक हासिल यहाँ आ गई, और एक 2, आपका आंसर कितना आया, 2197। दिस इज आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप सब लोग अपना आंसर कमेंट में टाइप करिए, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कमेंट में टाइप करते जाइए। चलिए मैं अगले सवाल पर चलता हूं, ठीक है। चलिए मेरा सवाल है, 14 का क्यूब, चलिए निकालिए। जो फॉर्मूला था आपको याद ही हो गया होगा, चलिए एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ए और ए का स्क्वायर और ए का क्यूब, आपका हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई नहीं, आप लोग उसको बच्चे हैं भाई, आप लोग समझ जाइए, ठीक है ना। तो ऐसा है कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। प्रॉब्लम का मतलब थोड़ा अभी स्टूडियो में नहीं है हम, और इमरजेंसी में वीडियो बनाना पड़ा है। बनाने का मतलब मैं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कोई नहीं, कुछ भी हो हमें पढ़ना है, ठीक है। हमें ये नहीं देखना है कि शोर हो रहा है क्या हो रहा है, बस केवल आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है। बाकी हम चलते हैं, फिर से सवाल लगाते हैं आपका। तो आपको बता दें, चलिए आपका यहाँ पर 1 तो उतर जाएगा। उसके बाद क्या है 4 का स्क्वायर यानी 4 का पहले 4 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर, 4 चौक को 16, और उसके बाद 4 का क्यूब, तो 4 चौक को 16, 16 चौक को 64। और एक बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि कम से कम 1 से 50 तक, ठीक है ना, स्क्वायर आना चाहिए, पहली बात। और मिनिमम 1 से 30 तक क्यूब आना चाहिए। अगर ये दोनों आपका फाइनल हो गया ना, तो आपकी कैलकुलेशन में ना बहुत बदलाव आ जाएगा, ठीक है ना। इस सब बातों को समझ लीजिएगा आप। जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद 4 का डबल कितना होगा, 8 होगा। 16 का डबल 32 होगा। मुझे उम्मीद है लगभग सभी लोग अभी पूरा नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा। इस बात को आप लोग याद रखिए। ये नहीं कि सर जी नहीं समझ में आ रहा ये, तो ठीक है ना, बिल्कुल इत्मीनान से देखिए, बहुत आराम से जाएंगे आप लोग, इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेंगे, ठीक है ना। जैसे अब मैंने अब इसको जोड़ा, ठीक है ना, जोड़ा नहीं, जोड़ने जा रहे हैं। तो अब कैसे जोड़ेंगे, अब 4 यहाँ पर यानी एक एक डिजिट लेना है, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ ये इधर का 1, फिर ये, फिर ए, फिर इधर ये, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसको हम हासिल में ऐड करते हैं, ठीक है ना, जैसे कैरी में। तो उसको कैसे हम ऐड करते हैं ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमने 4 ले लिया, अब ये जो बचा ये आपका क्या हो जाएगा, ये हासिल हो जाएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। तो यहाँ पर 6 चला आया, ठीक। अब देखिए ये 6 और ये 6 कितना हो गया, 12, 12 और 2 14, 14 को 4, हासिल एक बचा था, यहाँ पर हमने हासिल थोड़ा सा लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड करेंगे। तो 3 और ये 1 4 और ये 5। अब ये क्या होगा, 5 क्या हो गया आपका, हासिल हो गया। अब ये 5 हम कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए अब क्या है कि 5 और 4 कितना होगा, 9, और 9 और 8 17, तो 17 को 7, और हासिल कितना बचा, 1 बचा यहाँ पर, तो हमने 1 लिख दिया। अब 1 और 1 2, सिंपल सी बात है। तो आपका आंसर कितना है, योर आंसर इज 2744, यानी 2744। ये रहा आपका आंसर, ठीक है, समझ में आया। जहां तक हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन इस चीज को समझेंगे तो आ जाएगा आसानी से, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप थोड़ा सा 15 का हमें निकाल के दिखा दीजिए, 15 का क्यूब। इस मेथड को बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है ना। 15 का क्यूब निकालिए। लगभग मैं अब उम्मीद करता हूं कि लगभग सभी बच्चों को आ गया होगा, ठीक है ना। आने का थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम था वही था, लेकिन आप लोग लगाइए। अच्छा, फार्मूला आपका क्या था, फार्मूला था 1a बराबर
1a का क्यूब बराबर 1a फिर a का स्क्वायर a का क्यूब। ये क्या था, इसका डबल था, 2a का स्क्वायर था, ये था। चलिए समय दिया गया है, जल्दी करिए, जल्दी, समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, ठीक है। आप लोग जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आसानी होगा आपके लिए, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। चलिए चलिए फिर मैं बता दूं आपको, एक हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 5 का क्यूब 125, ठीक है। अब उसके बाद 5 का डबल 10 हो गया, इसका हो जाएगा 50। कैलकुलेशन जबरदस्त करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अभी जैसे 5 उतर गया, अब ये जो 12 हो गया क्या हो गया, हासिल हो गया। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो हो जाएगा 5 2 7। अब देखिए 5 2 7 और 1 8 क्या, ये क्या हो गया, हासिल इधर आ जाएगा। तो 8 और 5 13 और 0 13 ही होगा, 13 को 3 कितना हो जाएगा, हासिल 1 हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे 1 और ये 1 हासिल थी, हमने 1 यहाँ पर ऐड कर दिया, 1 और 1 और 1 3 हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया, 3375। आपका क्या हो गया आंसर, 3375, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं, मिलेंगे कभी अगले क्लास में। बाकी थैंक यू वेरी मच। और आपको थोड़ा सा मैं एक 2-3 आप लोगों को होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप सब लोग लगा के लाइएगा, ठीक है ना। जैसे एक 19 का क्यूब, उसके बाद है एक 18 का क्यूब, फिर 17 का क्यूब, फिर 16 का क्यूब, ठीक है। ये 4 आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ओके। बाकी फाइनली थैंक यू वेरी मच।